हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण के प्रकार, है ना। तो पोषण के जो प्रकार होते हैं वो मुख्यतः दो होते हैं, है ना। एक को हम बोलते हैं आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक को हम बोलते हैं आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन, है ना। और दूसरे को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है इसको हम बोलते हैं स्वयं पोषी हिंदी में, है ना। इसको भी हिंदी में बोलते हैं परपोषी, है ना। स्वयं पोषी में क्या होता है ना। यहाँ पर आउटोट्रॉफिक बोले या हेट्रोट्रॉफिक बोले, दोनों ही न्यूट्रिशन वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से डेवलप वर्ड है ना। वो ग्रीक वर्ड से डेवलप वर्ड है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आउटो देखते हैं। तो आउटो का जो मीनिंग होता है ना, आउटो का मीनिंग होता है सेल्फ होता है। और यहाँ ट्रॉफिक देखें, और ट्रॉफिक का मतलब होता है, ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूरिशमेंट, है ना। ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन या न्यूरिशमेंट, है ना। ठीक है। तो जब ऑर्गेनिज्म जो है अपना न्यूट्रिशन सेल्फ से ले लेता है, खुद से ही ले लेता है, उसको अपने न्यूट्रिशन को किसी दूसरे से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसको हम बोलते हैं आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। और इसका एग्जाम्पल जो है पूरे वर्ल्ड में एक ही है, वो क्या है, प्लांट है। ये क्या करता है, तो इन्वायरमेंट में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेता है ना। साथ में इसकी जड़ें क्या करती हैं, तो रॉ मटेरियल को मिट्टी से ऑब्जर्व कर लेती हैं, और फिर इसकी पत्तियां जो होती हैं वो फोटोसिंथेसिस, लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड मैन्युफैक्चर करती हैं, और उसी फूड को प्लांट क्या करता है, यूज करता है, खुद बनाता है, खुद खाता है ना। तो देन इसको हम बोलते हैं आउटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला है हेट्रो और दूसरा है हमारा ट्रॉफिक, है ना। तो हेट्रो जो है हमारा हेट्रोस से बना है ना। तो हेट्रोस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, अदर होता है, और ट्रॉफिक का मतलब फिर यहाँ पर क्या होता है, तो न्यूरिशमेंट होता है ना। तो जब भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए, है ना, अपने न्यूरिशमेंट के लिए अदर एनिमल के ऊपर डिपेंड होता हो, तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसमें पाया जाता है, तो दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं, है ना, उन सभी एनिमल्स में हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। एनिमल्स के अलावा दुनिया में और फंगस होते हैं, है ना। ठीक है। इन फंगस में भी कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है ना। तो देन आगे अगर हम देखेंगे तो हमारे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के मेनली जो होते हैं वो 3 टाइप होते हैं। आगे अगर हम देखते हैं तो हमारे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 3 टाइप होते हैं, है ना। और इन टाइप में सबसे पहला टाइप जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, है ना। और इस सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को हम लोग दूसरे नाम से भी बुला सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक, है ना, सैप्रोट्रॉफिक बुलाते हैं, है ना। सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रॉफिक को हम लोग हिंदी में बुला सकते हैं मृतजीवी पोषण, है ना। दूसरा जो होता है हमारे पास टाइप, है ना, इस दूसरे टाइप को हम बोलते हैं पारासाइटिक, है ना। दूसरे वाले को हम बोलते हैं यहाँ पर पारासाइटिक, है ना। और फिर हमारे पास तीसरा वाला बच जाता है, इसको हम बोलते हैं होलोजोइक, है ना। सो हमारे पास 3 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। पहला है सैप्रोफाइटिक, दूसरा है हमारा पैरासाइटिक, और तीसरा है हमारा होलोजोइक, है ना। अब सबसे पहले समझेंगे हम किसके बारे में, तो सैप्रोफाइटिक के बारे में, है ना। तो सैप्रो का मतलब यहाँ पर क्या होता है, सैप्रो का मतलब यहाँ पर होता है रूटेन, है ना। और फाइटिक का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो फाइटिक का मतलब फिर से यहाँ पर होता है न्यूरिशमेंट, फिर से यहाँ पर होता है न्यूरिशमेंट। क्लियर, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, तो एनिमल जो होगा वो बिल्कुल प्लांट के जैसा दिखेगा, लेकिन वो प्लांट नहीं है ना। वो क्या करेगा, तो उसके बॉडी में, है ना, इसके बॉडी के सबसे निचले हिस्से में रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा, है ना। और उस रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग हाइफी बोलेंगे, है ना।
हाइफी बोलेंगे, है ना। और उसी हाइफी के द्वारा वो क्या करेगा, तो जो भी डेड और डिके मटेरियल्स हैं उनसे रॉ मटेरियल को ऑब्जर्व करेगा और उसी रॉ मटेरियल को अपना फूड बनाएगा, है ना। तो इसको हम बोलेंगे सैप्रोफाइटिक। ये किस में देखने को मिलेगा, तो इसको हम देख सकते हैं आराम से, किसमें, तो मशरूम में हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, तो ये ऊपर से इसका गोल क्या होता है, उस ऊपर से इसका ये गोल बॉडी होता है, इसमें से लंबी सी ऐसी डंडी निकली होती है और फिर यहाँ से क्या निकले होते हैं, हाइफी निकले होते हैं ना, जो मिट्टी के अंदर गए हुए होते हैं, है ना। ये है जड़ की तरह काम करते हैं, लेकिन इन्हें जड़ नहीं बोलते, इन्हें हाइफी बोलते हैं। क्लियर क्लियर। तो ये हमारा हो गया सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देन हमारे पास जो टॉपिक है दूसरा, उसको हम बोलते हैं पारासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा है हमारा पारासाइटिक, है ना। अब हम समझेंगे पारासाइटिक, है ना। अब यहाँ पर पारा का मतलब क्या होता है ना, तो पारा का मतलब होता है यहाँ पर अदर। पारा का मतलब होता है अदर, है ना। और फिर यहाँ पर पारा मीन्स अदर और साइट मीन्स क्या होता है, साइट मीन्स होता है फूड, है ना। तो वैसा एनिमल जो अपना फूड किससे प्राप्त करता हो, किसी अदर एनिमल से प्राप्त करता हो, तो उसे हम बोलते हैं पारासाइटिक एनिमल, है ना। ठीक है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एस्केरिक्स है ना। एस्केरिक्स है ना। छोटे छोटे बच्चों के पेट में जो है लंबे लंबे केचुए पड़ जाते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं एस्केरिक्स। ये क्या करता है, तो बच्चे के अंदर रहता है, बच्चे से ही फूड लेता है और बच्चे को ही नुकसान पहुंचाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, पारासाइटिक फूड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। इसमें जिस बच्चे के अंदर ये रहता है, जिस बच्चे के अंदर रह के ये उससे फूड ऑक्युपाइड करता है, उस बच्चे को इसका क्या बोला जाता है, उस बच्चे को उसका होस्ट बोला जाता है ना। इसके अलावा हम अमीबा को भी बोल सकते हैं, एंटमीबा हिस्टोलेटिका। ह्यूमन के स्टोमक में रहता है, ह्यूमन के पेट में रहता है, और ह्यूमन का स्टोमक पेट में रहकर क्या करता है, ह्यूमन से ही फूड लेता है ना। और ह्यूमन से फूड लेकर ह्यूमन को ही क्या कर देता है, ह्यूमन को ही बीमार कर देता है। और ह्यूमन इसके लिए क्या कहलाता है, ह्यूमन इसका होस्ट कहलाता है ना। देन अब हम आ गए होलोजोइक पर। तो होलो और जोइक, यहाँ दो वर्ड है ना। तो फिर यहाँ पर होलो का मतलब क्या होगा, तो होलो का मतलब हो जाएगा होल। होल का मतलब सभी, टोटल, पूरा का पूरा, है ना। और जोइक जो है वो बना हुआ है जून से, और जून का मतलब होता है एनिमल, है ना। तो वैसा एनिमल जो क्या करता हो, किसी अदर एनिमल को या किसी अदर ऑर्गेनिज्म को अपने मोड के हिसाब से, अपने फूड के न्यूट्रिशन के मोड के आधार पे अपना फूड बनाता हो और उसके टोटल पार्ट को ही क्या कर जाता हो, वो खा जाता हो, तो उसे बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन, है ना। टोटल पार्ट को क्या बना लेता हो, अपना फूड बना लेता हो, तो उसे हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, है ना। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है ये भी एनिमल के, है ना, जो भी एनिमल होलोजोइक एनिमल है ना, उस होलोजोइक एनिमल के, है ना, फूड खाने के, है ना, आधार पर ये भी कितने प्रकार का होता है, तो ये भी फिर से हो जाता है कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, है ना। जिसमें हम लोग सबसे पहले वाले को बोलते हैं हर्बीवोर। क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स, है ना। ठीक है, पहले वाले को हम बोलते हैं इसमें हर्बीवोर। दूसरे वाले को हम बोलते हैं इसमें कार्निवोर, कार्निवोर, है ना। और तीसरे वाले को हम बोलते हैं इसमें, तीसरा वाला जो है उसको हम बोलते हैं ओमनीवोर, है ना। उसको बोलते हैं हम लोग ओमनीवोर, है ना। ठीक है। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, ये भी हर्बी का मतलब क्या होता है, हर्बी का मतलब होता है हर, सीधी सी बात है ना। और वोर, है ना, वोर का मतलब क्या होता है ना। हर्बी का मतलब तो क्या हो गया, हर्ब हो गया, और वोर का मतलब क्या होगा, हर्बोर का मतलब होता है इट, है ना। तो वैसा एनिमल जो क्या खाता हो, साग पात खाता हो, है ना, पेड़ पौधे के पार्ट खाता हो, पेड़ पौधों को खाता हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे हर्बीवोर बोलेंगे, है ना। जैसे क्या हो गई, एलिफेंट हो गई, है ना, एलिफेंट हो गई, है ना। एलिफेंट के साथ साथ क्या हो गई, गोट हो गई, है ना। गोट के साथ साथ क्या हो गए, है ना, और भी एनिमल्स हो गए, है ना, जो क्या करते हैं, शाकाहारी है ना। नेक्स्ट है हमारा कारनी, है ना। और कारनी का मतलब क्या होता है, फ्लैश होता है ना। और वोर का मतलब क्या होता है, इट होता है। तो ऐसा एनिमल जो फ्लैश खाता
खाता हो, मतलब ऐसा मांस, ताजा मांस खाता हो, शिकार करता हो और शिकार करके ताजा मांस एनिमल का खाता हो, उसे क्या बोलेंगे? कार्निवोर। तो इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लायन, है ना। नेक्स्ट हमारे पास हो गया ओमनीवोर, है ना, ओमनीवोर। तो यहाँ पर भी ओमनी अलग और वोर अलग, है ना। तो ओमनी का मतलब क्या होता है? ओमनी का मतलब होता है ऑल, है ना, और वोर का मतलब क्या होता है? वोर का मतलब होता है इट, है ना। तो वैसा एनिमल, है ना, जो क्या करता हो? सब कुछ खा जाता हो, है ना, कुछ भी नहीं छोड़ता हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे ओमनीवोर बोलते हैं, है ना। जस्ट लाइक यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैन, ये कुछ भी नहीं छोड़ता, इसे जो कुछ भी मिलता है वो सब कुछ खा लेता है ना। ठीक है, तो आज का हमारा ये क्लास रहा। फिर मिलेंगे 20 साल बाद, नहीं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, बाय।